गुड मॉर्निंग। तो हम लोग का आज का टॉपिक है हाउ वी डिसाइड एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस वोल्टेज कंट्रोल्ड और करंट कंट्रोल्ड। हम लोग ये डिसाइड कैसे करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वोल्टेज कंट्रोल्ड है या करंट कंट्रोल्ड है। इसके पीछे वाले लेक्चर में अभी आप लोग क्या देखे, हम लोग पढ़ रहे थे जेफेट। जेफेट का इंट्रोडक्शन पढ़े, उसमें एक टॉप टर्म आया कि जेफेट इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। जेफेट इज ए यस, जेफेट इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। बट कैसे? तो मैंने उसी क्वेश्चन को एक नए तरीके से फ्रेम कर दिया। आंसर आगे मिलेगा कि जेफेट जो है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कैसे है, उसका आंसर यहाँ पर मैंने दिया है। लेकिन उससे पहले हमें ये अगर जड़ जान जाए कि कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी भी डिवाइस कोई वोल्टेज कंट्रोल है या करंट कंट्रोल है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है तेरे पास, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इसमें एक इनपुट होता होगा, एक आउटपुट होता होगा। यस, एक इनपुट होता होगा और एक आउटपुट होता होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वो इनपुट होता होगा और आउटपुट होता है। सही, उसमें इनपुट और आउटपुट होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के आउटपुट साइड में दो क्वांटिटी हो सकता है। एक है वोल्टेज, कौन? वोल्टेज। एक है करंट। कोई भी आउटपुट क्वांटिटी कौन कौन हो सकता है? वोल्टेज या करंट। ये आउटपुट क्वांटिटी, हमको कोई मतलब नहीं है वोल्टेज या करंट, कुछ हो सकता है। वह आउटपुट क्वांटिटी इनपुट के जिस क्वांटिटी से कंट्रोल होगा, इनपुट के जिस क्वांटिटी से कंट्रोल होगा। इनपुट में भी दो क्वांटिटी होगा, कौन कौन? वोल्टेज और करंट। देखो सुनो, इसमें भी दो क्वांटिटी होगा, कौन कौन? वोल्टेज और दूसरा कौन? यस, करंट। फिर से सुनो, मैं बोल रहा हूं आउटपुट के, इसको वोल्टेज करंट जानने का जरूरत नहीं, सीधे लिखो। आउटपुट का जो भी क्वांटिटी आपके पास है वो इनपुट के अगर वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है। कंट्रोल का मतलब भाई, कंट्रोल का मतलब होता है अगर इनपुट वोल्टेज वह बढ़ाएंगे तो आउटपुट का कुछ क्वांटिटी बढ़ेगा या घटेगा। अरे हाँ जी, अगर इनपुट साइड का करंट को बढ़ाएंगे तो आउटपुट साइड का जो भी क्वांटिटी होगा वो बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज या करंट। आउटपुट साइड का ये कोई मतलब नहीं कि वोल्टेज लिए कि करंट लिए, कुछ भी दे दो तुम, जो लेने का मन। लेकिन वह आउटपुट क्वांटिटी इनपुट के जिस भी क्वांटिटी से चेंज होगा, चेंज मतलब समझते हैं? हाँ, बदलाव करेगा, तो उसे उस तरह का डिवाइस बोलेंगे। जैसे आउटपुट क्वांटिटी इनपुट के वोल्टेज से चेंज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? वोल्टेज कंट्रोल। यदि आउटपुट क्वांटिटी इनपुट के करंट से चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? करंट कंट्रोल। बोला ये तो ठीक है, सुन लिए सर, एक दो को एग्जांपल रहता तो और मजा आता। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके आगे के पेज में मैंने बना के रखा है एग्जांपल, वो देखिएगा, समझ में आएगा। ऐसे मैं पढ़ा रहा हूं, उसमें जवाब भी दूंगा। ये है ड्रेन सोर्स और गेट। ड्रेन सोर्स और गेट किस डिवाइस में होता है? एफईटी। किस में होता है? किस में होता है? एफईटी किस में होता है? यस, करेक्ट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में होता है। अभी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में, ठीक है, ड्रेन सोर्स और गेट होता है। हाँ सर, तो इसमें हम लोग आपको बताएंगे कि जो ड्रेन करंट है, ड्रेन करंट आउटपुट करंट होता है। क्या करंट होता है? यस, ये आउटपुट करंट है। आउटपुट करंट है जी। और यह आउटपुट करंट हम लोग पढ़ाएंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। यह जो आउटपुट करंट होगा वो इनपुट के इन दोनों के बीचवा में वो वोल्टेज आएगा। इस वोल्टेज का नाम होगा VGS। क्या नाम होगा? और इसी के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा? और इसे हम लोग कहते हैं इनपुट वोल्टेज। क्या बोलते हैं? इनपुट वोल्टेज। क्या बोलते हैं? इनपुट वोल्टेज। अरे याद रहेगा, क्या बोलते हैं इसको? इनपुट। यानी आउटपुट क्वांटिटी चाहे कुछ भी हो, करंट हो, वोल्टेज हो, में कोई मतलब नहीं है, लेकिन वह क्वांटिटी इनपुट के जिस क्वांटिटी से कंट्रोल हो रहा है वह डिवाइस वैसा कहलाएगा। इसका मतलब आउटपुट करंट इनपुट वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है तो वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। याद रहेगा? तो सर ये तो पढ़ाई भी नहीं किए हैं, आप पढ़ाइएगा आगे तब ना पता चलेगा आपकी बात सच है। तो हम पढ़ाएंगे तो पता चलेगा ही। अभी तक तो हम पढ़ाए नहीं है, फिर हम VGS से कैसे कंट्रोल हो रहा है बताइए। तो हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। हाँ, लेकिन बीजेटी तो पढ़ लिए हैं ना? हाँ हाँ हाँ, बीजेटी को तो जानोगे। चलिए सर, ई है आउटपुट करंट। क्या करंट है? अरे कौन करंट है? अरे कौन करंट है? ठीक, आउटपुट करंट।
ये आउटपुट करंट इनपुट करंट के बेस करंट से कंट्रोल हो रहा है। कौन से करंट से कंट्रोल हो रहा है? बेस करंट आएगा तो ट्रांजिस्टर ऑन होगा, बेस करंट नहीं आएगा तो ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। ठीक है, बेस करंट। और आपको याद है जब आप बीजेटी का कैरेक्टरिस्टिक बनाते थे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, कौन कैरेक्टरिस्टिक? तो याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, कॉपी खोलना, याद करो। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाते समय आउटपुट वोल्टेज, देखो आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, याद आया? आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, लेकिन इनपुट साइड का क्या कांस्टेंट रखते थे? इनपुट साइड का करंट कांस्टेंट रखते थे, याद आया? भूल गया, एकदम कॉपी पलटवाएंगे हम। इनपुट साइड का वोल्टेज, इनपुट सॉरी आउटपुट साइड का वोल्टेज, आउटपुट साइड का करंट के बीच में ग्राफ बनाते थे, और इनपुट साइड का करंट को कांस्टेंट रखते थे। क्यों इनपुट साइड का करंट को कांस्टेंट रखते थे? क्योंकि वही इनपुट साइड का करंट आउटपुट को प्रभावित करता था। जब ग्राफ बनाने लगेंगे तो इनपुट साइड के करंट को कांस्टेंट रखिएगा, तभी तो ग्राफ अच्छा बनेगा, ग्राफ पता चलेगा आपको। इसलिए इनपुट साइड के करंट को कांस्टेंट रखा जाता था, क्योंकि इनपुट साइड का करंट ही आउटपुट साइड की क्वांटिटी को वैरी कराता है या चेंज कराता है। तो ये इनपुट करंट के कारण इसमें वैरी कराता है। किसके कारण? इनपुट। अच्छा बताओ, मैंने अभी क्या बताया कि आउटपुट का कोई भी क्वांटिटी हो, इनपुट के जिस क्वांटिटी से चेंज होगा, तो इनपुट के किस क्वांटिटी से चेंज होगा? करंट या वोल्टेज। इसलिए बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस है। बीजेटी और एफईटी, यहां तक क्लियर? तो मैं पीछे आके थोड़ा पढ़ देता हूं, डिक्टेट कर देता हूं, आप आराम से इसको समझ जाइएगा। देखिए, व्हेन आउटपुट क्वांटिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज कंट्रोल्ड बाय इनपुट वोल्टेज, कंट्रोल्ड बाय, देन इट इज कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। इसे क्या बोलते हैं? वोल्टेज कंट्रोल। कोई भी आउटपुट क्वांटिटी किसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और इनपुट साइड के वोल्टेज से अगर कंट्रोल होता है, इनपुट साइड के वोल्टेज से, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वोल्टेज। तो इसी लाइन का एक और उल्टा लाइन क्या होगा? व्हेन आउटपुट क्वांटिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज कंट्रोल्ड बाय इनपुट करंट, है ना, इनपुट, देन इट इज कॉल्ड करंट कंट्रोल डिवाइस। तो इसको क्या नाम देंगे? करंट कंट्रोल डिवाइस। in this case, in the case of एपीटी, फिर एफेट के केस में चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछा गया था पहला पेज में? फेट इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कैसे, और बीजेटी इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस कैसे। तो दोनों का आंसर मैं दे रहा हूं, ये आंसर यहां से निकलता, लेकिन ये एक जनरल आंसर हो गया। आउटपुट क्वांटिटी कौन है? तो भाई ड्रेन करंट। आउटपुट क्वांटिटी कौन है? ड्रेन करंट इज कंट्रोल्ड बाय इनपुट वोल्टेज VGS। ठीक, अभी मैंने फोटो बना के दिखाया पीछे में, अगला पेज में है। तो ड्रेन करंट VGS से कंट्रोल्ड हो रहा है, ड्रेन करंट VGS से कंट्रोल हो रहा है। यस, इसलिए इसको फेट को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। यहां तक क्लियर हो गया? आगे एक और पेज है, उसको लेके चलते हैं। उसमें मैंने बीजेटी के बारे में बताया है। वेयर एज in BJT, output quantity is controlled by इनपुट करंट। देखिए इनपुट करंट से कंट्रोल होता है, IB, सो इट इज कॉल्ड करंट कंट्रोल डिवाइस। तो मैंने फोटो ही बना दिया ताकि आप काफी हद तक समझ पाए। ठीक है कि हाँ, जैसे मैंने एनपी कुछ भी बना सकते थे, आपकी मर्जी थी, जो भी बनाइए, लेकिन मैंने एक डब्बा दिया तो एक ट्रांजिस्टर समझिए, भी डब्बा दिया तो ट्रांजिस्टर समझिए, क्योंकि इसमें फेट मॉसफेट सब आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी एनपी सब आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत टीस देता है, क्योंकि उनको बेसिक्स जानकारी दी नहीं जाती है कि एग्जैक्टली वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस और करंट कंट्रोल डिवाइस डिसाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो आखिर उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस या करंट कंट्रोल डिवाइस। चलिए पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एक और क्वेश्चन हम लोग के पास आ गया। क्वेश्चन का नाम है फेट इज ए यूनिपोलर डिवाइस हाउ, कैसे। और दूसरा है बीजेटी इज ए बाइपोलर डिवाइस हाउ, कैसे। यानी हम लोग को बताना है कि फेट एक यूनिपोलर डिवाइस है और बीजेटी एक बाइपोलर डिवाइस है। कैसे आप कहेंगे कि फेट एक यूनिपोलर डिवाइस है और बीजेटी एक बाइपोलर डिवाइस है? इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। एक एक लाइन का आंसर है। यूनिपोलर और बाइपोलर कहने का मतलब चार्ज कैरियर का कंडक्शन होता है। किसी भी डिवाइस में, सेमीकंडक्टर डिवाइस में, दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं। एक का नाम है इलेक्ट्रॉन और एक का नाम है होल। ठीक, इलेक्ट्रॉन और होल, इन दोनों के कंडक्शन को देखिए। किसी भी डिवाइस में अगर दोनों कंडक्ट कर रहा है साथ साथ साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, तो हम लोग बोलेंगे बाइपोलर। क्या बोलेंगे? आज के बाद इसको पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कोई भी डिवाइस बाइपोलर है या यूनिपोलर है। उसके अंदर जाइए,
देखिए कि जो हम सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई के कारण दोनों फ्लो कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन और होल अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है साथ साथ, तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि वो बाइपोलर डिवाइस है, करेक्ट। लेकिन 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 यदि उस तरह के उसी सेमीकंडक्टर डिवाइस में, ठीक है, दो तरह के चार्ज कैरियर है, किसी एक को ब्लॉक कर दिया गया, ब्लॉक मतलब रोक दिया गया है, और दूसरे से पूरा फ्लो कराया, चार्ज करंट फ्लो कराया जा रहा है, यानी दोनों में से कोई एक ही काम कर रहा है, फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करा रहा है। अब कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेगा तो होल को ब्लॉक करना है, होल फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक करना है, करेक्ट। ऐसी स्थिति में, ठीक है, ऐसी स्थिति में हम उसे यूनिपोलर डिवाइस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ यूनिपोलर डिवाइस। तो ये यूनिपोलर डिवाइस और बाइपोलर का डेफिनेशन एकदम सिंपल है, क्या, फेट इज ए यूनिपोलर डिवाइस बिकॉज फेट, ठीक है, इन फेट ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, आइदर इलेक्ट्रॉन मतलब या तो इलेक्ट्रॉन या होल, दोनों में से कोई एक भाग लेगा, टेक पार्ट इन कंडक्शन, कंडक्शन मतलब चालन, यानी करंट फ्लो कराने में या तो इलेक्ट्रॉन भाग लेगा या तो होल भाग लेगा, तो हम लोग उसको क्या नाम देंगे, यूनिपोलर डिवाइस, क्या नाम देंगे, यानी फेट में ऐसा ही होता है। अब बोले सर हम कैसे मान लें, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, लेक्चर्स बनेंगे, लेक्चर्स में आप देखिएगा आराम से कि हाँ फेट में यूनिपोलर होता है, देखिएगा कि उसमें जब देखिएगा इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया जाएगा, होल फ्लो कर रहा है, या होल को कैप्चर कर लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, यानी कि कोई एक ही चार्ज कैरियर फ्लो करेगा। बीजेटी में ऐसा नहीं था, क्योंकि हम लोग बीजेटी को पढ़ने के बाद फेट पढ़ रहे हैं। बीजेटी में क्या होता था, इमीटर का इलेक्ट्रॉन, बेस का होल, जंक्शन तोड़ने के बाद होल इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है, तो तुम बोलते थे हाँ सर दोनों फ्लो कर रहा है, यस दिख भी रहा है दोनों फ्लो कर रहा है, यानी दोनों तरह के चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों साथ साथ फ्लो करते हैं, इसलिए हम, ठीक है, बीजेटी को क्या बोलते हैं, बाइपोलर डिवाइस। तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, वाइवा वाइज क्वेश्चन में बहुत सारे, जब हम लोग के इंटरव्यूज हुआ करते थे, इंटरव्यू का मतलब इस सेमेस्टर का इंटरव्यू, टीचर आते थे बाहर से तो पूछते थे बताओ ये, तो ये सब बेसिक्स क्वेश्चन है जहां पर वो टीचर्स पूछना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आप अगर बताते हैं कि मैंने डायोड पढ़ा है, मैंने ट्रांजिस्टर पढ़ा है, तो वो सब ये सब क्वेश्चंस बेसिक्स क्वेश्चंस में से है, और जनरली ये सब क्वेश्चंस अगर बच्चा जान रहा है तो उसका बेसिक यानी फंडामेंटल बहुत अच्छा है, तभी वो जानता है, नहीं तो फिर भाई सब सारा क्वेश्चन तो सिंपल रहता ही है, ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, ये होता है वो होता है, थोड़ा थोड़ा सब जानता है, लेकिन कुछ बेसिक्स चीजों को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही, कॉपी कीजिए इसको और फिर आगे बढ़ते हैं।